हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ आपके पर्सन की आपके लिए ट्रू डिज़ायर, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। ओके सो वीवर्स, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। सभी के लिए वीवर्स ही रीडिंग की जा रही है, तो किसी एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं हो रही। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। रीडिंग में व्यूअर्स जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसे लाइक ज़रूर दें, अपना चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया ऐसी और वीडियोस के लिए। और आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी पर्सन को लेके आप उनकी ट्रू डिज़ायर, ट्रू फीलिंग जानना चाहते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स और डिज़ायर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें। ओके सो वी हैव फर्स्ट कार्ड, वी हैव स्टार, मैजिशियन, we have devil and the 4 of wands की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम से यहाँ पर आता है 5 of sword। ठीक है, मैं इन कार्ड्स को आपके लिए क्लैरिफाई कर रही हूँ, मुझे दूसरा डेक चाहिए। ओके ये वाला। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, बताएं इनकी ट्रू हार्ट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें। ओके सो वी हैव डेस्टिनी, एक्सपेंशन, परसेवरेंस एंड द एक्सेप्टेंस। बॉटम से आता है जॉय। ठीक है, अगर आप एक बात नोट करेंगे व्यूवर्स यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास 3 मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। ठीक है, और एक कार्ड हमारे पास माइनर अरकाना से आया, लेकिन समवेयर वो भी एक अपनी अलग ही हैवी एनर्जी को स्टैंड करे हुए, पकड़े हुए यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, आपके पर्सन की व्यूवर्स, अगर मैं ट्रू डिज़ायर की बात करूँ तो मुझे इस वक्त इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत सारा प्यार, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी फीलिंग्स नज़र आती हैं। ठीक है, ये व्यूवर्स आपके पर्सन मुझे आपको जैसे विश में मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे डिवाइन मुझे ये इंसान दे दो, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, या फिर मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊँगा, या फिर मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मुझे इससे बहुत प्यार है। ठीक है, और इसको भुला पाना या इससे दूर हो पाना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं इसको सच्चे दिल से चाहता हूँ, सच्चे दिल से मांगता हूँ। इसको मेरी डेस्टिनी में लिख दो, इसको मेरे भाग्य में लिख दो। अगर मेरे भाग्य में ये आपने ही मुझे लेके भेजा है, इस पर्सन के साथ में मेरा भाग्य अगर आपने ही जोड़ा है, इवन दो कि अगर आपने सोच लिया है कि अगर ये रिश्ता मुझे मिलना है, दूसरे सेंस में अगर मैं व्यूअर्स इस बात को कहूँ कि अगर ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आया तो मैं ये समझता हूँ, ये समझती हूँ कि इसमें ज़रूर आपकी इच्छा रही होगी। बिना आपकी इच्छा के कहते हैं कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी आपकी मर्ज़ी के बिना नहीं होती, इवन दो पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं ये विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि ये पर्सन भी आपने मुझे दिया है, मेरे भाग्य से जोड़ा है, मेरी तकदीर से जोड़ा है, और मैं इस पर्सन को आप ही से मांगता हूँ या मांगती हूँ, क्योंकि मैं इस पर्सन के बिना रह नहीं सकता। ठीक है, कुछ व्यूवर्स आप लोगों के बीच में मुझे थोड़ी सी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के बीच में या तो बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे कुछ हो सकता है अनबन हो गई हो। ठीक है, अनबन हो गई है, आप लोगों में बातचीत बंद हो गई है, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लिया है, किसी भी वजह से, किसी भी तरफ से हुआ हो। लेकिन नज़र आ रहा है कि हाँ, आप दोनों में मतलब इस समय चीज़ें बेहतर नहीं है, हालात बेहतर नहीं है, सिचुएशन कहीं ना कहीं अनकंट्रोलेबल है। और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी ये हालात चल रहे हैं, जो भी ये मतलब मन मुटाव चल रहा है, एक तरह की इंटेंशन जो इस पर्सन की अगर हम देखें तो वो भी ये दिखाती है कि ये जो मन मुटाव है आप दोनों के बीच में, ये जो दूरियां आ गई हैं और एक दूसरे को लेके जो भी मतलब बातें हो गई हैं,
प्रॉब्लमेटिक, वो यहाँ पे दूर हो जाएं, आप इस पर्सन की लाइफ में वापस से आ जाएं। ये पर्सन मुझे आपको बहुत स्ट्रांगली, जिसे कहते हैं ना, बस दिल से लगा के बैठे हैं आपको। ये एनर्जी गाइज मुझे स्टार कार्ड के साथ में, क्योंकि वी हैव मैजिशियन एंड डेविल एंड 4 ऑफ वैंड्स। अगर आप यहाँ पे सारी एनर्जी को अगर देखेंगे तो नेक्स्ट एनर्जी गाइज मुझे ये दिखा रही है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन, समवेयर वांट टू क्रिएट एक ऐसा बॉन्ड आपके पर्सन आपके साथ में क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पर अब आने वाले समय में आपका जो रिश्ता है पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा मतलब आगे बढ़े। एक दूसरे के लिए जो प्यार है, जो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है, वो और ज़्यादा आगे बढ़नी चाहिए, ना कि वो चीज़ें बैक हों, पीछे जाएं, या फिर आप दोनों के बीच में जैसे अभी करंट सिचुएशन चल रही है, हालात चल रहे हैं, वो आपके पर्सन चाहते हैं, दे वांट टू चेंज अकॉर्डिंग टू देयर विश, जो भी उनकी विश है। क्योंकि अगर हम उनकी विश की, उनकी डिज़ायर की बात करें तो दे वांट यू, ऐसी एनर्जी गाइज है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने अकॉर्डिंग इस सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में ही सोच रहे हैं, जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ में फिर से रिकनेक्ट हों, और ये कनेक्शन जो है वो आगे इन फ्यूचर और भी ग्रोथ करे, और भी ज़्यादा फले फूले, मतलब एक दूसरे के दिलों में और ज़्यादा प्यार हो। प्यार घटना नहीं चाहिए, प्यार बढ़ना चाहिए, डे बाय डे इंक्रीज़ होता जाए, जैसे दीवानगी है ना, कुछ वैसी व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। अच्छा, मैं इस व्यूवर्स को, इस पर्सन को व्यूवर्स आपके लिए देख पा रही हूँ, जैसे इस पर्सन को आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपको लेके। ठीक है, ये आपको खोना तो किसी कीमत पे चाहते ही नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन ने ऐसा फील कर लिया है कि अगर आप इससे दूर गए ना तो इस पर्सन के लिए ये एक तरह की सज़ा होगी। और ये पर्सन व्यूवर्स किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे आपको नहीं चाहते कि वो आपको खो बैठे, या फिर आपका रिश्ता उनसे टूट जाए, या फिर आप इनके बारे में कुछ ऐसी बातें समझ के बैठ जाएं जो कहीं ना कहीं ये उनको सॉर्ट आउट कर सकते थे, उनको आपके दिमाग से निकाल सकते थे। ठीक है, तो कुछ नेगेटिविटी तो आपके रिलेशनशिप में ज़रूर नज़र आती है, बट कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन भी नज़र आता है कि चाहे आपका रिश्ता इस समय कैसा भी हो, लेकिन ये पर्सन आपके लिए पागल तो बहुत है। जैसे कि दिखाना चाहते हैं कि देख लो तुमसे दूर होके मेरा क्या हाल हुआ है। ठीक है, तुमसे लड़के भी मेरा क्या हाल हुआ, तुमसे लड़ाई करना भी मेरे लिए भारी पड़ गया, या तुमसे कुछ कहना सुनना भी मेरे लिए भारी पड़ गया। नहीं कहूँगा, आइंदा से ऐसी बातें नहीं करूँगी। ठीक है, गलती हो गई है, माफ़ कर दो, जाने भी दो, छोड़ दो इन सब बातों को। देख लो, मतलब तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए कितनी बड़ी सज़ा है, ये सज़ा मुझे मत दो। कुछ इस तरह की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि अगर हम देखें वी हैव एक्सेप्टेंस कार्ड ऑल्सो, तो एनर्जी गाइज यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे मतलब लड़के, या फिर ये कहें आपका दिल दुखा के आज इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि यस, गलती तो रही है यार, गलती उस समय रियलाइजेशन नहीं हुआ, उस समय नहीं देख पाया, काश उसी समय संभाल लेती या संभाल लेता। लेकिन अब और ज़्यादा गिल्टी सा फील हो रहा है, अब दिखाई दे रही है अपनी गलतियाँ। ठीक है, क्योंकि अब इस पर्सन को आप चाहिए, आपकी ज़रूरत है आपके साथ की, आपके प्यार की, क्योंकि दे वांट यू। ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है जैसे कि वो सिर्फ आपके ऊपर अपना हक चाहते हैं, वो आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जैसे कि नाम लिख देना चाहते हैं कि हाँ, ये इंसान सिर्फ मेरा है। ठीक है, एक गाना मेरे हाथों में, मतलब एक चैनल हो रहा है मेरे माइंड में, जैसे कि मेहंदी लगाऊं, मतलब जैसे कि ना मेरे नाम की मेहंदी लगा लो, कुछ इस तरह से, या फिर तुम्हारे नाम की मेहंदी मैं अपने हाथों में लगा लूँ, सबको दिखा दूँ कि हाँ, ये इंसान अब मेरा हो चुका है। इस पूरी सोशल मीडिया पे शो कर दूँ कि ये इंसान मेरा हो चुका है ना। जैसे शो करना चाहते हैं, सबको बता देना चाहते हैं आपके पर्सन कि अब इस पर्सन पे निगाह मत डालना, ये इंसान सिर्फ मेरा हो चुका है, और अगर किसी ने इसकी तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ठीक है, एक तरह का ऑब्सेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे वो आपको किसी के साथ में शेयर करना तो दूर, वो चाहते भी नहीं है आपको कोई देखे, आपको कोई देख के कोई टोन, कोई कमेंट, कोई इस तरह से आहें भरे, मतलब दे फील लाइक कि आप उनकी प्रॉपर्टी हो, आप उन्हीं के हो। तो वो नहीं चाहते कि आपको लेके कोई और सपने सजाए, कोई और अपनी आंखों में सपने बनाए और आपको पाने की ख्वाहिशें रखे। ये पर्सन तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी गाइस इस पर्सन की मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और ये पर्सन भी बस ऐसा दिखा रहे हैं कि अब मतलब मैं कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा जिससे ये जो पर्सन है ये करूँगी कि जिससे ये पर्सन हमेशा बस मेरा ही होके रहे, बस मुझे ही देखे, बस मुझे ही प्यार करे। और इस पर्सन
को इतना प्यार दूंगा ना, ये इतना प्यार दूंगी कि ये सिर्फ मेरी ही आंखों में देखना चाहेगा, मेरे ही ख्वाब सजाना चाहेगा ये इंसान, ये मेरे ही बारे में सोचे हर वक्त। इतना ब्यूटीफुल बन के इसको दिखाऊंगी, या इतना इसको अपने प्यार में पागल कर दूंगा, ये कर दूंगी कि इस पर्सन को फिर किसी और को देखने की चाहत ही नहीं होगी। ठीक है, इस तरह की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जैसे कि बस दीवानगी हो और चारों तरफ दीवानगी हो, और इतना रोमांटिक सा माहौल मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है आज रात में। एनर्जी गाइस यही दिखाई दे रही है, जैसे कि बस मतलब कस के हक कर लो और कस के मतलब फील करा दो कि यस यू आर माइन, और ऑलवेज तुम पे सिर्फ मेरा है हक है और मेरा ही हक रहेगा, किसी और का जैसे होने देना ही नहीं चाहते। ऐसा नज़र आता है व्यूअर्स कि आप दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम हुई है, कोई कहा सुनी हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी को लेके या फिर किसी तरह के डाउट को लेके, इसी बात को लेके हुई है कि किसी से कनेक्शन है, किसी से बातें करते हो, कौन है, मेरे फ़ोन को क्यों पिकअप नहीं करते हो, ठीक है, या तुम्हारी लाइफ में कोई और, तुम किसी और को तो नहीं चाहते हो, किसी और से प्यार तो नहीं करने लगे हो, या तुमने मेरी जगह किसी और को तो नहीं दे दी। इस तरह की मुझे नज़र आता व्यूअर्स कि कुछ इस तरह की बातें आपके कनेक्शन में हुई हैं, जहाँ पे देखा जा सकता है ये जो पर्सन है ना आपके, ये इन बातों की वजह से ही मुझे नज़र आ रहा है, जैसे इनको फील होने लगा है कि अगर आपने इनको इस तरह से अगर बोला है, तो समवेयर आपके मन में भी इनको लेके वैसे ही डिज़ायर है। जैसा आज ये आपको किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते, किसी के साथ में देख नहीं सकते, किसी के अंदर आपके लिए भावनाएं मतलब जैसे कि फीलिंग क्रिएट होता हुआ नहीं देख सकते, ऐसे ही समवेयर आपके अंदर भी इस पर्सन को लेके वैसे ही पॉजिटिवनेस कहीं ना कहीं रही है, क्योंकि आप भी इसको किसी के साथ में इस पर्सन को शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हक है मेरा तुम पे, तेरी रूह पे, तेरे जिस्म पे सिर्फ हक है एक मेरा, है ना। तो वो गाना भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है कि हाँ, तेरे प्यार पे, हर चीज़ पे जिस सिर्फ हक मेरा होना चाहिए, इसके अलावा मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। तुम चाहे दुनिया में जो कुछ करो, पर तुम सिर्फ एक मेरे हो, तो बस मेरे ही बन के रहना, और किसी और के साथ में कनेक्ट होने की सोचना भी मत, अदरवाइज़ पंगा हो जाएगा, है ना। तो व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यस, आपके पर्सन आपके साथ में फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, जॉय करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, फिर से लाइफ को जीना चाहते हैं, फिर से लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट यू। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे हर चीज़ में मुझे क्रिएशन और समवेयर लाइक कि बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ दिस कनेक्शन, मुझे ऐसी यहाँ पे वाइब्रेशन मिल रही है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन की जो एक नींव है, जो प्यार है, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं इन फ्यूचर, डे बाय डे और ज़्यादा आपको फील कराना चाहते हैं यस आई एम यू, आई एम विद यू, आई एम योर्स। ठीक है, तुम डाउट मत करो, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे पता चल चुका है तुमसे दूर हो गए कि बेचैनी क्या होती है, किसी के लिए प्यार क्या होता है, दीवानगी क्या होती है। ठीक है, तो इस पर्सन को भी बस मुझे आज वही फीलिंग्स इस पर्सन के अंदर आपके लिए नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही कुछ ऐसे आए हैं जिसने कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इस पर्सन को चेंज कर दिया है। और ये चेंजेस व्यूअर्स तभी आए जब इस पर्सन से आपने कहीं ना कहीं मतलब कुछ तो आप दोनों के बीच में यहाँ पे मतलब एक बातचीत ऐसी हो गई जैसे इस पर्सन को एक झटका सा दिया। ठीक है, एक झटका जब इस पर्सन को लगा, तब इस पर्सन को फील हुआ कि जैसे वो तो आपके बिना रह ही नहीं सकते, उनको आदत हो गई है आपकी। जब तक आप उनके साथ में थे तब तक उनको इस बात का एहसास नहीं था कि वो अगर आप उनसे दूर हो जाते हो देन हाउ कैन दे लिव विदाउट यू, वो कैसे जी पाएंगे आपके बिना, वो कैसे रह पाएंगे। क्योंकि समवेयर एक चीज़ फ्लो में बह रही होती है, तो कभी कभी लगता है ये जो प्यार का सागर है वो ऐसे ही चलता रहेगा, इसकी जैसे कि कभी प्रेजेंस ख़त्म ही नहीं होगी। तो उनको ऐसे ही लग रहा था कि ये है और ये हमेशा रहेगा, तो उनको डर नहीं था। लेकिन डर तो इस पर्सन को राइट नाउ नज़र आ रहा है। उनको जब देखा कि यार ये इसकी तो मुझे आदत हो गई है, इसकी तो मुझे जैसे लत सी लग गई है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना एडिक्ट होते हैं किसी ना किसी नशे के, तो आपके पर्सन को आपका नशा है यहाँ पे, वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ओके, और चलिए मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे आप चैनल मैसेज ले लेती हूँ। ठीक है, ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज क्या रहेंगे। वैसे ये वाला जो कार्ड आया था ना आपके लिए, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, जैसे कि वो डे बाय डे आपके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए यहाँ पे मुझे रेडी नज़र आ रहे हैं, चेंजेस ला भी रहे हैं।
इस पर्सन की अगर कुछ बातें आपको पसंद नहीं थी तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यस, मैं उन चीज़ों को चेंज कर दूंगा, मैं उन आदतों को चेंज कर दूंगी जो तुम्हें पसंद नहीं है, बस तुम मेरे रहो, मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो ये व्यूअर्स ये आपके लिए मैसेज यहाँ पे नज़र आता है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स और बताएं। ओके, आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे पास में कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है राइट नाउ। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसी इश्यूज़ हो, तो ये भी आपको कह रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे अंदर इस समय क्या तूफ़ान चल रहा है, या फिर मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है तुम्हें लेके मेरे अंदर। काश इस वक्त तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हें सच में वो फील करा देता, या फिर तुम्हें सच में वो अपने दिल का हाल सुना देता कि मैं इस वक्त कैसा फील कर रहा हूँ। काश तो मेरी हालत देख पाते, काश तो मुझे देख के एहसास कर पाते कि मेरा प्यार है, दिखावा नहीं कर रहा हूँ, समझ चुका हूँ अपनी गलतियों को और सच में रियलाइजेशन है। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ कम बैक। कुछ ऐसी वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है। माई लाइफ इज़ नथिंग, माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। मेरी लाइफ वैसी नहीं है। ठीक है, फैमिली के साथ में हो सकता है या किसी के साथ में हो सकता है कि जैसी नज़र आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि सच में अब मेरी लाइफ वैसी नहीं रह गई है जैसी कि पहले हुआ करती थी। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आ चुकी हैं, और ये रियलाइजेशन हुआ है जब तो आप चले गए, क्योंकि समवेयर हो सकता है कि आप इस पर्सन की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में मदद करते हो। ठीक है, एंड वी हैव अ लास्ट मैसेज फॉर यू। पेन। ये व्यूअर्स मैसेज आपको कहता है कि जैसे जानते हैं वो कि मैं तुम्हारे लिए दर्द से निकलने की दवा था और तुम मेरे लिए दर्द से निकलने की दवा थी। ठीक है, जैसे कि दूसरे के लिए आप एक पेन किलर थे। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हुई, जैसे फैमिली में प्रॉब्लम हुई, तो आपने आके संभाल लिया, आपने आके इनको मोटिवेट कर दिया, आपने इनको फील करा दिया कि यार टेंशन नहीं लेने का, एक जादू की झप्पी दी और सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। जस्ट लाइक मुन्ना भाई में नहीं था, यार आ जाओ हक कर लो बस टाइटली और सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आपके पर्सन को आपके मतलब राहत मिलती थी कंधे पे सर रख के, या फिर आ जाओ आप उनके कंधे पे सर रखते थे। तो ये सारी व्यूवर्स मुझे यहाँ पे इमेजिनेशन के थ्रू उनके जो फीलिंग्स है, डिज़ायर है, एक इंट्यूशन के थ्रू फील हो रही है। अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए, क्लेम ज़रूर करिएगा। ओके, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें, खुद को हील करें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी आपके आसपास ज़रूर आएगी। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।